Today we'll start with differentiation. फर्स्ट पॉइंट, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने के लिए, वही एक्सप्रेशन एग्जैक्टली जनरल एक्सप्रेशन के लिए भी चल जाएगा किसी भी पॉइंट x पे। तो जैसे अगर हमने बोला कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर क्या है cos x। वो कहाँ से है, हमने जनरल पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी में तो हमने ऐसे बोला था f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, फिर हम ऊपर लिखते थे एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ऐसे लिखते थे। इसी में अगर हम a प्लस एच रख दें, तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या किया, x की जगह a प्लस एच रख दिया, तो ये हो गया एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच। तो ये तो किसी भी जनरल पॉइंट a पे डेरिवेटिव हो गया। अब मेरे को डेरिवेटिव का जनरल रिजल्ट चाहिए, तो कुछ भी नहीं, इसमें हमने a की जगह x रख दिया, ठीक है, और ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर ली। तो एक तरीका कितना हो जाएगा, f डैश x लिखने का या फिर dy बाई डी एक्स लिखने का, कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच, ये आ जाएगा। तो जितनी फॉर्मूले हैं कि ln x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, वो सारे इसी लिमिट को इवेल्युएट करके डिराइव किए गए हैं। तो फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय इवेल्युएटिंग दिस लिमिट is called first principle। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के इवेल्युएट करें। क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, ये तो बेसिकली लिमिट का क्वेश्चन है। एक बार ये एक्सप्रेशन लिख लिया, मतलब जिस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है उसको यहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में h हमेशा ही आएगा, बस जो फंक्शन लिखा है उसी में x की जगह x प्लस एच लिख के जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे लिख दिया, इस लिमिट को कैलकुलेट कर लिया, आ जाएगा डेरिवेटिव। तो जैसे फर्स्ट केस में मान लिया हमने बोला कि y इज इक्वल टू साइन एक्स से निकालते हैं, बहुत ईजी, ठीक है। तो सोल्यूशन, अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अपॉन h माइनस, ये तो हमेशा ऐसे आएगा चाहे फंक्शन कुछ भी हो। बस अब क्या होगा कि यहाँ राइट हैंड साइड पे साइन एक्स आ जाएगा जो भी फंक्शन है, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसी फंक्शन के अंदर x की जगह x प्लस एच रख दिया, तो वो ऐसे आ जाएगा। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन से अब कोई लेने देना नहीं है, अब इसको कैसे भी इवैल्यूएट कर लो। लिमिट h स्टार्टिंग टुवर्ड 0, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म लगाया, तो 2 साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस में सम बाई 2, ऐसे आएगा, होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये तो चला जाएगा 1 को, क्योंकि इस 2 को नीचे ले आए तो डिनोमिनेटर में h बाई 2 हो जाएगा, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। अगर h 0 को जा रहा है तो ये 1 को चला जाएगा, और अगर h 0 को जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जा रहा है, cos x को, तो डेरिवेटिव कितना हो गया, cos x। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। पहला तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा देख लिया, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स।
ठीक है, फिर इसका भी सोल्यूशन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस h। ये तो हमने बोला हमेशा ही आएगा। अब जो फंक्शन है उसका एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, उसी में x की जगह x प्लस एच रख के इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये लिमिट इवेल्यूएट कर लो, फिर दिस इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एच, उसमें से ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले लिया तो ई रेज टू पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। तो अगर h 0 को जा रहा है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 1 को जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये तो इसको 1 की तरफ भेज दिया तो आंसर कितना आ गया ई रेज टू पावर एक्स। मतलब हमें क्या पता लगा कि ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव विल बी ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, थर्ड चीज़ हो गया, मान लिया हमने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स। ये ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला है, या ऐसे ले लिया y इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एफ एक्स, ऐसे ले लिया तो सोल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स विल बी लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h। ये तो बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्मूले का हम प्रूफ दे रहे हैं। वैसे तो हमें पता है ये आंसर कितना आएगा, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। ये ठीक है, उसी का प्रूफ दे रहे हैं। तो जो भी फंक्शन है जी एक्स एफ एक्स इधर लिखा और एक बार x की जगह x प्लस एच लिख के इधर लिखा। ठीक है, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था साइन का या ई रेज टू एक्स का, उसमें तो हमने उन फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये लिमिट कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे तो एफ एक्स और जी एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह तो कुछ है नहीं, बट मेरे को ये लिमिट तो इवेल्यूएट करना है। तो वो इवेल्यूएट करने के लिए हमने क्या तरीका निकाला कि देखो इन दोनों में तो कुछ क्लब हो नहीं रहा, इसमें जी एक्स प्लस एच है, एफ एक्स प्लस एच है, ऐसे इसमें जी एक्स है और एफ एक्स है। तो हमने क्या किया, जी एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स प्लस एच, इसके अंदर न्यूमरेटर में हमने प्लस माइनस कर दिया जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये वाला जो टर्म है ये जोड़ भी दिया घटा भी दिया। ये टर्म क्या है, एक हमने यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो ये पहला टर्म ये तो एज इट इज़ पहले से लिखा हुआ था, माइनस जो हमने नया टर्म जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच घटाया और अलग कर दिया पहले टर्म के साथ मिला के। ठीक है, प्लस लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यही टर्म को इस बार जोड़ा तो जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जो ये टर्म बच गया जी एक्स इंटू एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। अब पहले वाले केस में इसमें से एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया तो आ गया हमारे पास g ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच प्लस लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। दूसरे वाले केस में जी एक्स कॉमन आ जाएगा तो जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव निकालने के लिए बुलाए तो ये सब दे रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, अगर h 0 को जाएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये तो लिख ही रहे थे, ये तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया। सिमिलर लॉजिक से ये जी एक्स का डेरिवेटिव हो गया, ये हो गया जी डैश एक्स, ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। और अगर h 0 को जा रहा है तो यहाँ 0 रख दिया तो यहाँ कितना बचा एफ एक्स। तो आया क्या हमारे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यही फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल।
उसी का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो बिट ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया डिफरेंशिएशन का, कि हम ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं लिमिट, जितने भी फॉर्मूले वो सब यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, डिफरेंशियल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो सीरियल नंबर, फंक्शन एफ एक्स, ये ठीक है, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स। फर्स्ट, एक्स रेज़ टू पावर एन का डेरिवेटिव एन टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस। सेकेंड, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। थर्ड, लॉग का कुछ और बेस कर दें ए, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से एल एन एक्स अपॉन एल एन ए लिख सकते हैं। अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और एल एन ए कॉन्स्टेंट है, वो ऐसे लिखा रहेगा। फोर्थ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिफ्थ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सिक्स्थ, टेन एक्स। सेवेंथ, कॉट एक्स। एट्थ, सेक एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नाइन्थ, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स 10। ई रेज़ टू पावर एक्स का हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स 11th। और कुछ जनरल लिखा हो तो ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू एल एन ए। 10th को हम बोल सकते हैं 11th का ही स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है। इसमें ए की जगह ई रख दिया तो एल एन ई विल बिकम 1। ठीक है, 12th, अब इन्वर्स फंक्शन ले लेते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13, कॉस इन्वर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14th, tan इनवर्स एक्स का आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15th, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो अगर इसी हमेशा होता है तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर π/2 है और इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो राइट हैंड साइड पे π/2 है उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक दूसरे का नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, ये ठीक है बराबर आएगा बट नेगेटिव। tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में भी ऐसे होगा और सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में भी ऐसे होगा। ये ठीक है, इसमें भी होगा 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैनी बुक्स में यू विल फाइंड कि वो मॉड नहीं लगाएंगे बट मैथमेटिकली हमें लगाना चाहिए। अब मान लिया प्रॉपर आंसर मॉड वाला नहीं है तो फिर हम विदाउट मॉड वाले एक्स को भी, अगर यहाँ केवल एक्स लिखा है 1 अपॉन एक्स √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसको भी सही बोल देंगे अगर प्रॉपरली आंसर नहीं है तो। ठीक है, 18, ये कुछ स्पेशल फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव याद रखें, एक्स रेज़ टू पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, और 19, मान लिया √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका डेरिवेटिव आएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल से। चेन रूल में भी पढ़ाएंगे
अगर ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। केवल x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह आएगा x अपॉन रूट, तो ये x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, अपॉन एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में ये आ गया। ठीक है, तो ये एक लिस्ट हो गया विच यू कैन मेमोराइज डेरिवेटिव्स का। चलिए अब आगे चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डी डी एक्स को हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, तो मतलब यूजुअल नहीं है बट कहीं कहीं यू कैन फाइंड, तो उसको डी वाई ऐसे भी लिखते हैं ये। ठीक है, या उसको हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि अगर f प्लस माइनस जी लिखा है तो उसके डेरिवेटिव को ब्रेक कर सकते हैं, तो f डैश प्लस माइनस जी डैश। थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन लिखा है, उसको डिफरेंशिएट किया तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और f डैश लिख सकते हैं, ये चलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब बहुत क्रूडली अगर हमने ये बोला कि डी वाई बाई डी एक्स 2 है, उसका मतलब क्या है कि x को अगर हम 1 यूनिट बढ़ाएं तो y की टेंडेंसी क्या होगी 2 यूनिट बढ़ने की। ठीक है, तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम y को 1 यूनिट बढ़ाएं, ठीक है 1 यूनिट बढ़ाएं तो x की टेंडेंसी होगी हाफ यूनिट बढ़ने की। तो बिल्कुल इसी डेफिनेशन से dx ओवर dy कितना हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो x हाफ बढ़ रहा है, अगर y 1 बढ़ रहा है तो दिस शुड बी हाफ। तो dy बाई डी एक्स अगर 2 है तो dx ओवर dy कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, चलो ये तो ऐसे ही समझाया। फिफ्थ, वैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स का डेफिनीशन था वो एक तो हमने ऐसे लिखा, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ऐसे लिखा था एक तो हमने। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो गया कि y की वैल्यू, ठीक है, जब x x प्लस एच के बराबर है, जब x जो है वो x प्लस एच के बराबर है तो y की वैल्यू, ठीक है, हाँ, तो और एफ एक्स कितना हो गया इनिशियली y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू x बराबर x प्लस एच पे है, ये y की वैल्यू x बराबर x पे है, तो न्यूमरेटर इज नथिंग बट इंक्रीमेंट इन y। मतलब ऐसे थे ना कि y बराबर एफ एक्स और जब x की वैल्यू x प्लस एच हो गई
तो y की वैल्यू कितनी होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये y की वैल्यू का डिफरेंस है होल डिवाइडेड बाई h इज़ नथिंग बट x को x से लेके x प्लस एच तक ले गए हम। तो x की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ h का, तो ये वो वाला इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो h 0 को जा रहा है मतलब डेल्टा x 0 को जा रहा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे ले सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स इज टर्निंग टुवर्ड 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको बेसिकली हम डी वाई और डी एक्स को एज सच सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट रेशियो ऑफ डी वाई एंड डी एक्स बट दिस इज द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है क्या, अगर हम ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करें ये तो हो गया। मान लिया हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, ये तो हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना है, ये है टेन थीटा। तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बेसिकली ए बी लाइन का स्लोप है। टेन थीटा स्लोप ही होता है। ठीक है, दूसरा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दूसरा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया। मतलब अगर हम ए से लेके बी तक मूव करें तो देखो ए के पास तो ग्राफ आराम से धीरे धीरे बढ़ रहा है और वाई बी के पास जाके ज़्यादा स्टीप हो गया। तो ए से लेके बी तक जाने में जो वाई के बढ़ने का रेट है वो बेसिकली अलग अलग है, वो फिक्स्ड नहीं है। बी के पास ज़्यादा है, ए के पास कम है। तो ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ये हमें बता रहा है कि ऑन एंड एवरेज इस इंटरवल के ऊपर किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी इंटरवल को अगर हम छोटा करते चले जाएं तो यू विल सी के जो ए बी लाइन है और जो ये कर्व है इन दोनों के बीच का गैप कम होता चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, कर्व बेसिकली हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि किस रेट से वाई बढ़ रहा है हर पॉइंट पे। लाइन जो है वो एक एवरेज वैल्यू है। तो अगर हमारा एवरेज कर्व के पास आता चला जाएगा उसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल होगा कर्व के ऊपर एंड जो लाइन के ऊपर एवरेज होगा वो लगातार क्लोज होता चला जाएगा। तो अगर डेल्टा एक्स बिल्कुल जीरो की तरफ चला जाए तो ए पॉइंट के आसपास हमें कर्व के बढ़ने की रफ्तार मिल जाएगी। ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ किया गया है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। अब हम आते हैं अगले सिक्स्थ पॉइंट पे विच इज प्रोडक्ट रूल। मतलब ये जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी ये केवल अपने लिए थी, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इतना हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रूल, तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा है सो दिस विल इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। ये ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। बाकी 6.1 एक से ज़्यादा फंक्शन है, मान लिया y बराबर एफ जी एच है, फिर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो बारी बारी से एक बार में एक डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी दोनों ऐसे प्लस एफ ऑफ जी डैश इंटू एच प्लस एफ इंटू जी इंटू एच डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ डिवीज़न रूल। अगर y इज इक्वल टू एफ अपॉन जी लिखा है तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर
इंटू जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, ये हो गया डिवीज़न रूल। ठीक है, अब क्या आएगा, चेन रूल। चेन रूल में बेसिकली एक ही चीज़ को बोलने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो जैसे कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, तो वो दिखने में तो अलग अलग लगेगा बट वो बात एक ही है। बात एक ही है। तो चेन रूल डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, तो वही आ गया हमारा फॉर्म 1। ठीक है, फॉर्म 1 मान लिया अगर ऐसे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। मतलब इसको हम ऐसे बोलेंगे कि y को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसने क्या बोला कि y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मान लिया हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, y को t के रिस्पेक्ट में कर लिया, t को z के रिस्पेक्ट में कर लिया, फिर z को ओरिजिनल x के रिस्पेक्ट में कर लिया, तो ये भी चल जाएगा। बीच में कितने ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्म 1। फॉर्म 2, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखा कि एक फंक्शन y को हमें दूसरे फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उसकी बजाय हमने क्या किया, y को तीसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, फिर इस तीसरे को पहले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। ठीक है, फॉर्म 2 में हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, तो कैसे आएगा वो, मान लिया अगर f ऑफ जी एक्स लिखा है y बराबर, तो डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी डी एक्स ऑफ f ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको इसी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि हमें f ऑफ जी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि f ऑफ जी एक्स को जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, नए डेरिवेटिव नए वेरिएबल जी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर वो जो नया वेरिएबल जी एक्स है उसको डिफरेंशिएट कर लें ओल्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा डी एफ ऑफ जी एक्स अपॉन डी जी एक्स, ये तो हो जाएगा एफ डैश जी एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा जी डैश एक्स। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स विल बी एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसमें देखो नोट करने वाली पहली बात क्या है कि कहीं पे भी अगर डेरिवेटिव लिखा होता है ऐसे डैश करके t, तो वो हमेशा आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में लिखा होता है अगर आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है, तो दिस इज डी डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर मान लिखा है एफ डैश टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो डैश है वो बेसिकली टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो दिस इज डी डी टी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वायर, ऐसे है। ठीक है, तीसरा मान लिया लिखा है एफ डैश ई रेस्ट पावर जेड, तो दैट विल बी डी डी ई रेस्ट पावर जेड इंटू एफ ऑफ ई रेस्ट पावर जेड, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लिया हम बोलें कि ये तो
डी जेड ऑफ एफ ऑफ ई रेस्ट पर जेड लिखा है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अगर मेरे को जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो इसी रूल से ये तो ऐसे हो जाएगा एफ डैश ई रेस्ट पर जेड इंटू फिर चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा ई रेस्ट पर जेड, इसलिए ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये और ये तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो इसमें ये फालतू आ रहा है, तो उसका मतलब क्या, ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्या बोला कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा है मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ऐसे आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया अगर हमने लिखा y बराबर ई रेस्ट बार साइन क्यूब tan इनवर्स x, मान लीजिए ये लिखा है, तो dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे? पहले चेन रूल से आगे पहले जो सबसे पहले फंक्शन आया e, तो e का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस्ट बार x ही होता है, तो साइन क्यूब tan इनवर्स x, ये e का डेरिवेटिव हो गया इनटू अब e के आगे i, तो e के आर्ग्यूमेंट में क्या मिला, साइन क्यूब समथिंग, मतलब समथिंग का क्यूब, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर tan इनवर्स x, ये आ गया। ये टर्म किसकी वजह से आया, ये साइन क्यूब के डेरिवेटिव की वजह से आया। अब और अंदर आ गए, अब कौन मिला, क्यूब की वजह से आया बेसिकली ये। अब और अंदर आए तो किसका क्यूब था, साइन का, तो अब हमें मिला साइन ऑफ tan इनवर्स x, तो साइन का डेरिवेटिव, सब कुछ प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स x। अब और अंदर आए, अब साइन के अंदर कौन आया, tan इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा नेट डेरिवेटिव का। ठीक है, तो दूसरा अगर ई रेस्ट बार ln tan एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसके डेरिवेटिव में कितना होगा, dy बाई डी एक्स, पहले कौन मिला, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब यहाँ पे 1/x की जगह जो भी लिखा है tan एक्स स्क्वायर वो लिख दिया, इनटू अब लॉग का तो डेरिवेटिव ये लिखा गया, लॉग का रोल ख़त्म, अब हम आ गया है, अब कौन मिला, tan, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, अब tan इज टेकन केयर, अब और अंदर आए, अब कौन मिला, एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x, तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेन रूल कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए। तो पहला तो चेन रूल ये था कि dy बाई डी एक्स, और नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, तो नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू नए वेरिएबल का डिफरेंशिएशन ओल्ड के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट फॉर्म ये हो गया, सेकंड फॉर्म ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब आगे चलते हैं फॉर्म 3। फॉर्म 3 इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ये ठीक है, मान लिया y f ऑफ t दे रखा है पैरामीटर के टर्म्स में, एंड x g ऑफ t दे रखा है, तो y f ऑफ t और x जो है वो g ऑफ t। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने एक फंक्शन दे रखा है और उसका कार्टेशियन इक्वेशन देने की बजाय, मतलब x और y में रिलेशन देने की बजाय x और y को एक नए पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। जैसे हमने सर्किल तो पढ़ाई होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जो सर्किल होता है, उसके ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो उसी तरीके से जो थीटा है वो पैरामीटर हो गया, तो अगर मैं लिख दूँ वाई बराबर आर साइन थीटा एंड एक्स बराबर आर कॉस थीटा, तो वो बेसिकली पैरामीटर के टर्म्स में ही हो गया। ठीक है, वो मतलब इसी तरह की चीज़ हो गई, बस थीटा के टर्म्स में आ गई। तो इस वाले केस में अगर मेरे को dy बाई डी एक्स लिखना है, तो आई कैन राइट डाउन y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, y को t के रिस्पेक्ट में किया और t को x के रिस्पेक्ट में किया।
ठीक है। फिर हमने ऊपर यहाँ समझाया था कि ये वाली चीज़ कि अगर हमें पहले का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम दूसरे का डेरिवेटिव पहले के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये वाली जो चीज़ है ये केवल फर्स्ट डेरिवेटिव पे काम करेगी, सेकंड डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होगा। उसमें तो एक अलग फॉर्मूला आएगा, तो वो जब बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हमने क्या बोला कि अगर एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाला है तो दूसरे का डेरिवेटिव पहले के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी टी, ये तो ऐसे लिखा रहने दिया, यहाँ तो ये वाला टर्म लिखा है टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर y और x दोनों को t के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रखा है तो दोनों को इंडिविजुअली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर उसके बाद रेशो ले लिया। तो फॉर एग्जांपल मान लिया हमने बोला y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये ठीक है, एंड x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी निकाल दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करके 3t स्क्वायर प्लस 2, ये ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 विल बी 5। फिर ऐसे ही डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया तो वो हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t। तो डी एक्स बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 विल बी 7। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का रेशो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो दैट विल बी 5/7, मतलब ये हो गया आंसर 5/7। ठीक है, ये हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, फॉर्म 4 which is derivative of fx with respect to gx, मतलब what we are talking about is कि fx को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में नहीं, एक दूसरे फंक्शन gx के रिस्पेक्ट में। मान लिया ये उस तरह की बात हो गई कि हमने sin x का डेरिवेटिव निकाला cos x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज नथिंग बट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसको भी हम ऐसे अभी जो हमने निकाला था उस हमने क्या होता है कि x और y दोनों t के फंक्शन है, और अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हमने क्या किया, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, फिर रेशो ले लिया। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे fx और gx दो x के फंक्शंस हैं। तो अगर मेरे को f का डेरिवेटिव g के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को इंडिविजुअली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ये ठीक है, x इसमें पैरामीटर की तरह काम कर रहा है, तो बोलने का तरीका अलग है, वरना इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ तो मतलब किसी में नहीं है, सब इफेक्टिवली तो एक ही चीज़ है। तो ये आ जाएगा। तो इसने इफेक्टिवली हमें क्या बताया कि अगर हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए दूसरे के रिस्पेक्ट में तो हम क्या करेंगे कि दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया x के रिस्पेक्ट में सेपरेटली, फिर रेशो ले लिया। तो क्वेश्चन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to
साइन इनवर्स एक्स। आंसर क्या होगा, मतलब हमें चाहिए क्या वैसे, डी साइन एक्स अपॉन डी साइन इनवर्स एक्स। तो हम ऐसे करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यही निकालना है, यही आंसर हो गया। या क्वेश्चन 2, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x with respect to cot inverse x। तो आंसर बहुत सिंपल, हम ऐसे कर सकते हैं, डी tan इनवर्स x अपॉन डी cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया, -1। क्वेश्चन 3, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ई रेस्ट पर tan इनवर्स एक्स रेस्ट पर 5 + 3 with respect to cos of e raised to power tan inverse x raised to power 5 + 3। ठीक है, सॉल्यूशन required डेरिवेटिव। ठीक है, तुम इसको ऐसे समझो कि 1 मिनट के लिए जो कॉस वाला पूरा टर्म है इसको हमने टी मान लिया, तो ये टी हो गया। तो इसने तो ये बोला है रिक्वायर्ड डेरिवेटिव बराबर डी ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, तो वो तो सिंपली कॉस टी हो जाएगा। मतलब दिस इज सिंपली कॉस ऑफ कॉस टी, मतलब इस पूरे कॉस को टी बोला है, तो जो टी की जगह लिखेंगे तो कॉस भी आएगा अंदर। ई रेस्ट पर tan इनवर्स एक्स रेस्ट पर 5 + 3। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे को साइन ऑफ इसका डेरिवेटिव चाहिए इसी के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया, रेशो ले लिया। अब जब हमने न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, पहला टर्म ये आ गया साइन की वजह से, फिर हम अंदर जाएंगे तो इस पूरे कॉस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर में वो कॉस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो बस केवल यही टर्म बचेगा कॉस ऑफ इतना। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव। फर्स्ट पॉइंट, लॉग के डेरिवेटिव की ज़रूरत कब पड़ेगी? एक तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे फंक्शन का ऐसे डेरिवेटिव लिखा हो, मान लिया, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, प्रोडक्ट लिखा हो। अब हमने दोनों तरफ ln ले लिया, तो यह आ जाएगा ln y, और ln a b ln a प्लस ln b होता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगा के ln f1 प्लस ln f2 प्लस एंड सो ऑन
अप टिल ln f ऑफ n, ये आ गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ln y का डेरिवेटिव कितना होगा, y डैश अपॉन y इज इक्वल टू ln f1 का डेरिवेटिव कितना होगा, f1 डैश अपॉन f1 प्लस f2 डैश अपॉन f2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल। ठीक है, ये हो गया। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब ये y डैश चाहिए, तो इस y को उधर भेज दिया तो y इंटू f1 डैश अपॉन f1 प्लस f2 डैश अपॉन f2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल fn डैश अपॉन fn। ठीक है, ये हो गया। y की जगह वापस ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मतलब इस इफ़ यू वांट वी कैन राइट डाउन इसको f1 f2 अप टिल fn तक, और अंदर आ जाएगा प्लस f2 डैश अपॉन f2 प्लस एंड सो ऑन। ये आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पहला एप्लीकेशन, कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ऑफ कोर्स दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू पर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हो एफ रेज टू पर जी, तो हम लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ln y बराबर कितना आ जाएगा, ln f रेज टू पावर g, इसको लिख सकते हैं g इंटू ln f। अब डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, यह आ जाएगा y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू g डैश इंटू ln f प्लस g इंटू एफ डैश अपॉन एफ। चेन रूल से लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ आया, फिर अंदर f को डिफ्रेंशिएट किया तो f डैश और आ गया। ठीक है, अब चाहो तो y को इधर भेज दिया तो y डैश विल बी y इंटू जी डैश ln f प्लस जी एफ डैश अपॉन f इज इक्वल्स टू y की जगह लिख दिया f रेस्ट पर g प्लस g इंटू एफ डैश अपॉन f। यह आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को याद नहीं रखना है। याद रखने के लिए हमारा शॉर्टकट क्या है कि देखो, सबसे पहले तो एफ रेज टू पावर जी को सीधा सीधा क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर लिया, कि ये लॉग ऑफ लेने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, उसका सबसे सिंपल आंसर तो ये है कि एफ रेज टू पावर जी में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आई विल आस्क कौन सा फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूले हमारे पास पावर में दो तरह के हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, उसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, मतलब सेम टर्म एज इट इज़ इनटू ln a। एक तो ये है। दूसरा है वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट, इसमें n कांस्टेंट x वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव आएगा n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। ठीक है, अब f रेज टू पावर g में क्या है, अगर ऐसे लिखा है y बराबर f रेज टू पावर g, तो इसमें तो ये दोनों वेरिएबल है, ये भी f भी वेरिएबल है, g भी वेरिएबल है, तो फिर इसके डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट ये है कि अपन इसको दोनों फॉर्मूले के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट आए उनको जोड़ दिया। मतलब एफ रेज टू पावर जी के लिए हमने क्या किया, एक बार f को कांस्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो मतलब f को हमने a की तरह ट्रीट कर लिया। तो जैसे a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, a रेज टू पावर x इंटू ln a, बट यहाँ तो x था, यहाँ पे a रेज टू पावर f को तो हमने a मान लिया, तो उसको तो आगे कुछ करेंगे नहीं, बट a रेज टू पावर x की जगह ऊपर g लिखा है, तो चेन रूल से अब g को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश ये आ गया, प्लस फिर इसको x रेज टू पावर n की तरह ट्रीट किया, तो x रेज टू पावर n की तरह में x जो है वो f हो गया वेरिएबल और g पावर में हो गया,
तो एक्स रेज टू पावर एन में अब ये सेकंड तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा, तो हो जाएगा एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अगेन सेम थिंग, बेस में एक्स थोड़ा लिखा है, वो तो एफ लिखा है, तो चेन रूल से वो कितना आ जाएगा एफ डैश। मतलब ये तो डेरिवेटिव हो गया ए रेज टू पावर एक्स टाइप, और ये डेरिवेटिव हो गया एक्स रेज टू पावर एन टाइप। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें समझ में आए, ये बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएट किया है हमने, एक बार f को कांस्टेंट मान के, एक बार g को कांस्टेंट मान के। तो ये प्रूफ एग्जिस्ट करता है, ऑफकोर्स ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें से तुम देख सकते हो कि इस f रेज टू पावर g को कॉमन निकाला तो इस -1 की वजह से डिनोमिनेटर में f आ जाएगा, तो दिस विल बी y डैश बराबर f रेज टू पावर g तो कॉमन आ गया, तो ln f इंटू जी डैश प्लस जी एफ डैश अपॉन f। तो ये टर्म और ये टर्म मैच कर रहा है। तो बस हमने यही बोला था कि डायरेक्टली ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें कुछ याद रखने जैसी चीज़ है ही नहीं, रादर देन मेमोराइजिंग द फॉर्मूला। अगर मेरे को ये याद है कि एक बार एक्स रेज पर एन की तरह ट्रीट किया, एक बार ए रेज पर एक्स की तरह ट्रीट किया और डिफ्रेंशिएट कर दिया, सफिशिएंट है। मान लिया y इज इक्व टू साइन एक्स रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फाइंड y डैश, ये ठीक है। सोल्यूशन dy बाई डी एक्स कितना होगा, पहले इसको a रेज टू पावर x, तो a रेज टू पावर x में क्या होगा, साइन x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, tan इनवर्स x जो है वो वेरिएबल की तरह होगा, तो a रेज टू पावर x इंटू ln a, और x क्या है tan इनवर्स x, तो उसका डेरिवेटिव प्लस x रेज टू पावर n, तो इस बार x जो है वो साइन x वेरिएबल है, tan इनवर्स x कांस्टेंट है, तो वो आ जाएगा n टाइम्स x रेज टू पावर tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू x रेज टू पावर n में x अब साइन x वेरिएबल है, उसको डिफ्रेंशिएट किया तो cos x। एक हमने ये फॉर्मूला लिखाया था कि x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, x रेज टू पावर x 1 प्लस ln x। नाउ वी कैन डिराइव इट। ठीक है, कैसे ड्राइव कर सकते हैं, एग्जाम्पल डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स, तो इसको पहले तो एक्स रेज टू पावर एन की तरह डिफ्रेंशिएट किया, तो एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर एन में जो बेस वाला एक्स है उसको वेरिएबल मान के डिफ्रेंशिएट किया तो 1 प्लस ए रेज टू पावर एक्स की तरह, तो ए रेज टू पावर एक्स में ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज ln a आएगा, और ए रेज टू पावर एक्स में जो पावर वाला एक्स है वो वेरिएबल है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, तो x की पावर अल्फ़ा मतलब 1, x की पावर बीटा, ये दोनों x की पावर जुड़ जाएंगी तो x रेज टू पावर x आएगा, ये भी x रेज टू पावर x, तो दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो 1 प्लस दूसरी जगह से आएगा ln x। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स। सोल्यूशन, अगर मैं डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो वही अगेन वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, बट अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो हमने लिमिट में ही पढ़ा था कि ऊपर वाला जो एक्स रेज टू पावर एक्स है वो एक साथ है, बेस अलग है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ रेज टू पावर जी वाले फॉर्मूले से, तो एफ रेज टू पावर जी को पहले एक्स रेज टू पावर एन की तरह ट्रीट किया, तो एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन में ये एक्स वेरिएबल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया चेन रूल लगाने के लिए इंटू 1 प्लस अब इसको ए रेज टू पावर एक्स की तरह ट्रीट किया।
तो ए रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव एक तो ए रेस्ट पर एक्स आता है इंटू ln a आता है। अब चेन रूल के लिए ए रेस्ट पर एक्स में ये जो एक्स रेस्ट पर एक्स है ये वेरिएबल है, तो चेन रूल के लिए फिर एक्स रेस्ट पर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो था एक्स रेस्ट पर एक्स इंटू 1 प्लस ln x, ये टर्म हो गया। ठीक है, हाँ अब देखो इन दोनों में से क्या होगा कि ये एक्स रेस्ट पर एक्स, ये एक्स रेस्ट, मतलब आंसर तो यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं बट सिंप्लीफिकेशन में डिपेंड करते हैं। ये एक्स रेस्ट पर एक्स और ये एक्स रेस्ट पर एक्स कॉमन निकाल दिया, इसमें और इसमें इसका पावर एक कम है तो इसको भी बाहर निकाल दिया, तो पहली जगह पे कितना बचेगा 1, इधर एक x एक्स्ट्रा बचेगा, मतलब इसकी पावर अल्फ़ा है तो इसकी पावर अल्फ़ा माइनस 1 है, तो अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन निकाल दिया तो इधर एक 1 तो बचा रह जाएगा ना पावर में, तो दैट इज़ नथिंग बट x इंटू ln x, ये वाला इंटू 1 प्लस ln x इंटू 1 प्लस ln x, ये आ गया। ठीक है, इस x और इस x को एक साथ जोड़ सकते हैं, तो दिस इज x रेज टू पावर जुड़ जाएगा, तो x रेज टू पावर x प्लस x माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस x ln x इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन कर लिया एक दो और। लेट y इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू ln x इंटू एक्स प्लस 3, देन फाइंड dy by dx at x is equals to 2। ठीक है, x is equals to 2 पे dy by dx चाहिए, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो इसमें सो कॉल्ड हमारा ट्रिक क्या है, एक तो हम सीधे सीधे कर ही सकते हैं विदाउट दिमाग लगाए। अब ये ऐसे करके 4 फंक्शंस हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 टर्म आएंगे और हर टर्म में 3 टर्म तो एज इट इज़ आएगा, 4th टर्म का डेरिवेटिव आएगा, तो एक तो हम वैसे कर सकते हैं। बट क्वेश्चन देख के मेरे को समझ में आना चाहिए कि वैसे करने के लिए तो नहीं दिया होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और भी होगा, तो वो और क्या है कि अगर x 2 पे हमें डेरिवेटिव चाहिए तो 2 पे इनमें से कोई टर्म 0 होगा क्या? तो आंसर इज हाँ, बिल्कुल ये साइन वाला टर्म 0 होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन को छोड़ के बचे हुए को 1 मिनट के लिए fx बोल दिया। ठीक है, और y फिर हमने ऐसे रख लिया साइन पाई एक्स इंटू एफ एक्स। अच्छा, ये सब करने से पहले हमने एक चीज़ और चेक कर लिया कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो आंसर इज़ हाँ, दिस इज़ डिफरेंशिएबल। साइन पाई एक्स डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल है, सॉरी ln 5 नहीं ln x डिफरेंशिएबल है, x प्लस 3 पॉलिनोमियल है, फिर डिफरेंशिएबल है, तो f भी डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा पाई कॉस पाई एक्स, चेन रूल से साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई एक्स आ गया, फिर पाई एक्स के डेरिवेटिव से ये पाई आ गया, इनटू फिर ये एफ एक्स एज इट इज़ प्लस फिर साइन पाई एक्स एज इट इज़ एंड एफ का डेरिवेटिव विल बी एफ डैश एक्स, वो अलग आ गया, ऐसे आ गया। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें 2 रख दिया, 2 रखने से ये कितना हो जाएगा पाई कॉस 2 पाई कितना होता है 1 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 2 रखने से साइन 2 पाई आएगा, वो 0 हो गया। तो बेसिकली इस वाले टर्म ने क्या किया, बहुत सा हमारा कैलकुलेशन एंड टाइम बचा लिया।
सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू एफ ऑफ टू। एफ इसको बोला था यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो एफ ऑफ टू मतलब इसमें 2 रख दिया, तो 2 रखेंगे तो 4 + 5 कितना हो गया 9, और यहाँ 2 रखेंगे तो 5, तो 9 × 5 45 इंटू ln2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेसिकली 45 पाई इंटू ln2, ये हो गया आंसर। ठीक है, हाँ, और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू x - 1, x - 2, x - 3 एंड सो ऑन अप टिल x - 50। ठीक है, अब वो बोले कि फाइंड dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 40। तो वो भी बहुत आसान है। ये टोटल 1 2 3 ऐसे 50 तक कितने टर्म्स लिखे हुए हैं 50 टर्म्स। तो x - 1, x - 2, x - 3, इसमें बीच में x - 40 भी आएगा, तो x - 40 को हमने अलग निकाल लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, वो ये बोलेंगे कि 40 रखने पे तो ये 0 हो रहा है, तो dy/dx 0 हो जाएगा। नहीं, ऐसे 0 नहीं होगा। इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। अब जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, उस पॉइंट पे तो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। अब ये थोड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप भी 0। टेंजेंट का स्लोप तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ln x है, ln x ग्राफ ऐसे है, तो 1 पे उसकी वैल्यू 0 है, बट उसका मतलब ये थोड़ा है कि इसके टेंजेंट भी 0 है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल का है, टेंजेंट का स्लोप तो 1 आएगा, तो इसलिए आंसर 0 नहीं आएगा। बट हाँ, अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि x - 40 इसका एक रूट है, तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएंगे। हमने y को x - 40 इंटू fx मान लिया, मतलब इस fx में क्या हो गया x - 1, x - 2 ऐसे करके x - 50 तक 49 टर्म्स आ गए। ठीक है, 49 टर्म्स कैसे आ गए, x - 40 को बाहर निकाल दिया, तो अब फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो dy/dx इसका डेरिवेटिव 1 इंटू एफ एक्स प्लस x - 40 इंटू f'(x). अब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है कि जो f(x) है वो भी एक पॉलिनोमियल है। x - 1, x - 2, x - 3 अप टिल x - 50 तक अगर हम जाएं तो एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का ऑफ कोर्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। अब इसमें अगर हम x = 40 रखें तो y' विल बी f of 40 प्लस दूसरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब दिस इज सिंपली f of 40। f of 40 मतलब ये जो सारे टर्म्स लिखे हैं, इसमें x - 40 का टर्म छोड़ के बाकी सब जगह x की वैल्यू 40 रख दिया। तो पहले टर्म में x - 1 है, इसमें 40 रखेंगे तो 40 - 1 कितना हो जाएगा 39, फिर 38, ऐसे करते करते 1 तक आ जाएगा। फिर अगला टर्म था x - 40 इन ब्रैकेट्स में, तो वो तो लेना नहीं है, उसको तो अलग कर दिया था। फिर अगला टर्म आएगा x - 41, और 41 वाले में अगर रखेंगे तो आएगा -1 -2, और ये कहाँ तक जाएगा, टोटल अगर 50 तक है तो -10। तो एक तो माइनस का ट्रैक रखना पड़ेगा, कितने माइनस आए ये 10। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये तो 1 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट 10 फैक्टोरियल हो गया, और ये जो टर्म है वो 1 से 39 तक का प्रोडक्ट वो 39 फैक्टोरियल हो गया। तो dy/dx एट x = 40 कितना हो गया हमारा 39 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है,
डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसे लिखते हैं y बराबर साइन एक्स, मतलब एक तरफ y है और दूसरी तरफ x का टर्म है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन। इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या, x और y मिला जुला कर रखा है, तो इसमें कोई सच एक्स्ट्रा थ्योरी है ही नहीं। ठीक है, मान लिया हमने बोला वाई क्यूब प्लस ई रेस्ट पर एक्स बराबर साइन वाई प्लस 3। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई मिला जुला लिखा हुआ है, और तो हम बोलेंगे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू। ऐसे ही करेंगे, 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। ई रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स विल बी ई रेस्ट पर एक्स अपॉन कॉस वाई माइनस 3y स्क्वायर। ये ठीक है, बस ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक टर्म लिया 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू x minus y, then find dy by dx। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, हमने एक तो हमें से कर सकते हैं स्क्वायरिंग कर लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब कर लिया डिफ्रेंशिएट डी डी एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2y, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2x माइनस वाई अपॉन y डैश के साथ आ जाएगा 1 माइनस 2y प्लस 2x। यही हो गया आंसर।